हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम आज से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे एग्जाम पे बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके सीजी पीएससी 2023 के लिए और आपके एसआई की जो भर्ती होने वाली है, व्यापम की भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, छत्तीसगढ़ पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है। तो उन सब एग्ज़ाम को कवर करेगा जो आपके हर एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो छत्तीसगढ़ का। तो चलिए, पहला पार्ट है। बाकी जो छत्तीसगढ़ का मिडिवल हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास जो अगर नहीं देखे होंगे, सॉरी, मिडिवल हिस्ट्री प्राचीन इतिहास, मैंने कंप्लीट वहाँ पे बनाया हूँ, प्लेलिस्ट भी बना दी हूँ। नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर पहले बार मेरे चैनल में आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन हमारा, रामायण में दीपिका, विक्रमविलास, ब्राह्मण जो स्त्रोत जैसे प्रसिद्ध कृतियों के लेखक कौन थे? तो आपके गोपाल चंद्र मिश्र जी, राजी लोचन, आपके रेवाराम बाबू जी, या डी है ध्यानचंद्र जी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा रेवाराम बाबू जी। तो इनके जो प्रसिद्ध रचना या कृतियाँ जो के लेखक हैं, रामायण, दीपिका, विक्रमविलास, जो ब्राह्मण स्त्रोत जैसे जो प्रमुख प्रसिद्ध कृतियों के लेखक रेवाराम बाबू जी की रचना है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ के राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था लागू की थी? तो इलियट के द्वारा, चार्ल्स बर्थ के द्वारा, डेवियन थॉमसन के द्वारा, या डी है चार्ल्स नेपियर के द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, चार्ल्स इलियट। तो याद रखिए, तो इलियट के जो ब्रिटिश अधिकारी थे, इन्होंने छत्तीसगढ़ में राजस्व व्यवस्था में दुरुस्त करने के लिए इन्होंने 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी। तो इलियट के जो कि ब्रिटिश अधिकारी थे, इन्होंने राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था की थी, याद रखिएगा। और लगभग छत्तीसगढ़ में ताहूरदारी जो व्यवस्था चार्ल्स इलियट ने संजारी में आपके 1858 में, खल्लारी में 1858 में, और सिहावा में 1858 में इन्होंने वो तीनों यहाँ पे ताहूदारियाँ 1854 के बाद निर्मित की गई। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका इलियट सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के प्रथम मराठा शासक कौन थे? तो व्यंकोजी भोसले, राजकुमार बिंबा जी, विठल राव दिनकर जी, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक किसको कहा जाता है? तो व्यंकोजी भोसले को, राजकुमार बिंबा जी को। तो याद रखिएगा, बिंबा जी भोसले को प्रथम मराठा शासक कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो राजकुमार बिंबा जी या बिंबा जी भोसले जी, तो इनको प्रथम मराठा शासक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मराठा शासन लगभग जो इन शासक 1741 से 1854 में छत्तीसगढ़ में इन्होंने शासन किया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैप्टन हंटर के बाद किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक बनाया गया था? तो कैप्टन सैंडिस को, कैप्टन हंटर को, कैप्टन एगेनियो को, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, कैप्टन सैंडिस। तो कैप्टन हंटर के बाद जस्ट बाद छत्तीसगढ़ में जो अधीक्षक बनाया गया था आपके कैप्टन सैंडिस को। तो आपके पीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो कैप्टन जो हंटर थे, इसके बाद छत्तीसगढ़ में जो अधीक्षक आपके कैप्टन सैंडिस को बनाया गया था। तो इनका जो शासनकाल है हंटर के बाद, इन्होंने आपके छत्तीसगढ़ में जो अधीक्षक 1825 से लेकर 1828 में इन्होंने शासन किया था। इन्होंने ताहूदारी जो प्रथा की शुरुआत इनके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, ताहूदारी जो प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो कैप्टन सैंडिस के द्वारा किया गया है। और ये आपका लोरमी तथा तरंगिया जो नामक 2 तालुका का निर्माण इन्होंने करवाया गया था, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सरकारी कामकाज के माध्यम अंग्रेजी इन्होंने कर दिया था। पहले हिंदी था, लेकिन इसके शासन में यहाँ पे जो माध्यम जो सरकारी जो कामकाज में जो भाषा उपयोग किया जाता है, तो इन्होंने अंग्रेजी कर दिए थे। छत्तीसगढ़ में डाक तार व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो कैप्टन सैंडिस के द्वारा ही करवाया गया था। आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। डाक तार का व्यवस्था इनके द्वारा जो कि करवाया गया है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1934 में छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक संघ किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? तो आपके घनश्याम सिंह गुप्त जी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, यति यतन लाल, या खूबचंद बघेल।
तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा घनश्याम सिंह गुप्त। उन्होंने वर्ष 1934 में छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक संघ की अध्यक्षता इन्होंने गठित किया गया था। याद रखिए घनश्याम सिंह गुप्त। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले से स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। ये भी आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। सन 1937 में मध्य प्रांत विधानसभा अध्यक्ष पद पर नियुक्त भी हुए थे और छत्तीसगढ़ विधान पुरुष इनको कहा भी जाता है। तो याद रखिए घनश्याम सिंह गुप्त जो कि आर्य समाज से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हरिजन सेवक संघ की अध्यक्षता किसने की थी? तो घनश्याम सिंह गुप्त जी ने की थी। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 1906 में स्थापित समित्र मंडल के माध्यम से किसने सुधारों का श्री गणेश किया था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, माधवराव सप्रे जी ने, लक्ष्मण राव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। तो 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा वर्ष 1906 में इन्होंने स्थापित किया था समित्र मंडल के माध्यम से, जो कि सुधारों का श्री गणेश किया था। वो 1906 में इन्होंने समित्र मंडल की स्थापना किया गया था। इनका जो जन्म है यहाँ पे राजिम गरियाबंद में लगभग 21 दिसंबर 1881 में आपके राजिम गरियाबंद जिले में इनका जन्म हुआ था। याद रखिए इनके जो पिता थे जियालाल त्रिपाठी जी और माता देवती इनकी जो कि जो इन्होंने उनकी माता देवती थे। याद रखिए 1906 में इन्होंने समित्र मंडल की स्थापना किया था। 1918 में छत्तीसगढ़ में प्रथम पांडुलिपि नक्शा बनाया गया था। याद रखिए 1918 में छत्तीसगढ़ में प्रथम बार पांडुलिपि नक्शा बनाया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम जो कल्पना है किसके द्वारा की गई है? तो सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन जो है आपके पीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है, याद रखिए। और सन 1922 में जेल से श्री कृष्ण जन्मस्थली नामक जो पत्रिका इनके द्वारा निकाली गई थी, कि जो पेज की संख्या लगभग 18 पेज ने निकाली गई थी इस पत्रिका। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और छत्तीसगढ़ में जो प्रथम जंगल सत्याग्रह सिहावा जो जंगल सत्याग्रह, इनकी जो प्रमुख भूमिका जो निभाई थी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। तो याद रखिए। और सन 1925 में राजिम में अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, छत्तीसगढ़ के गांधी इनको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने गांधी जी के पूर्व ही अछूतोद्धार का कार्य जो कि उनके द्वारा प्रारंभ भी करवाया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मराठों ने अपने जो शासनकाल में छत्तीसगढ़ को कितने सूबों में बांटा गया था? तो 4, 6, 8 या 10। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 8। तो छत्तीसगढ़ में जो मराठों ने शासनकाल में छत्तीसगढ़ के लगभग 8 सूबों में बांटा गया था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सूबा जो शासन है व्यवस्था है आपके लगभग 1787 से 1818 ईस्वी में मराठों ने शासनकाल छत्तीसगढ़ में सूबों में बांटा गए थे। जो राजधानी है रत्नपुर इन्होंने बनवाया था। इसके जो सूत्रधार है बेंकोजी भोसले हैं। और इनके जो यहाँ पे जो मराठों के 2 अधीन अधिकारी होते थे, सूबेदार इसके शासक होते थे। और इन्होंने यहाँ पे लगभग 8 सूबेदारों की नियुक्ति की, जिसका वर्णन यहाँ पे किया गया था। जिसमें महिपत राव दिनकर हैं जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार थे, याद रखिएगा। और विट्ठल राव दिनकर द्वितीय हैं, भवानी कालू तृतीय हैं और केशव गोविंद चौथे हैं। बेंकोजी जो पिंडरी है जो कि 5वें क्रम के हैं। और बीकाजी जो गोपाल है 6वें क्रम के हैं। सखाराम हरि और सीताराम जो टाटिया हैं जो कि 7वें क्रम के हैं। और यादव राव दिवाकर आपके लास्ट है। तो इसी तरह जो सूबेदारों की नियुक्ति की गई थी, तो इसको क्रम को पूछा जा सकता है। तो इस तरह आपको जमाइएगा जैसे बोला हूँ। तो लगभग 8 सूबों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला अंग्रेज अधीक्षक कौन है या किसको बनाया गया था? तो कैप्टन इलियट को, कैप्टन एडमंड को, कैप्टन एगन्यू को, कैप्टन स्मिथ को। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कैप्टन एडमंड। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का पहला अंग्रेज अधीक्षक इनको बनाया गया था कैप्टन एडमंड को। तो इनका जो कार्यकाल है लगभग 1818 से 1818, याद रखिए 1818 ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो कैप्टन एडमंड 1818 से लेकर 1818 तक इन्होंने शासन किया था। ये जो कैप्टन जो राजधानी रतनपुर थी और छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक हैं, याद रखिएगा। इनको प्रथम सुप्रिटेंडेंट कैप्टन इनको बनाया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके जो शासनकाल में 1818 में डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो कि खैरागढ़ के जमींदार के सहयोग से विद्रोह का दमन किया भी गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागपुर के भोसले शासक के शासनाधीन क्षेत्र छत्तीसगढ़ पर ब्रिटिश संरक्षण नियंत्रण की स्थापना हुई थी। तो सन 1818 ईस्वी में
1830 में, 1854 में, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो सन 1818 में नागपुर के जो भोसले शासक के शासनाधीन क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ ब्रिटिश जो संरक्षण नियंत्रण की स्थापना सन 1818 में की गई थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की जन्म स्थली कहाँ है? तो रायपुर में, राजिम में, कबीरधाम, कवर्धा में, या डी है आपके राजनांदगांव में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, अभी कुछ देर मैंने पहले बताया था इनके बारे में। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो जन्म स्थली है, जहाँ इनका जन्म हुआ है, आपके राजिम जिले में इनका जन्म हुआ है। तो राजिम के आपके चमसूर जगह में इनका हुआ था, राजिम गरियाबंद में। तो याद रखिए, इनकी जो मृत्यु है 1940 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके जो पिताजी है जयलाल त्रिपाठी जी है, माता देवती थी। इनका जो समित्र मंडल की जो स्थापना 1906 में की गई थी, मैंने कुछ देर पहले बताया है। और 1918 में छत्तीसगढ़ में प्रथम बार पांडुलिपि नक्शा इनके द्वारा बनाया गया था और छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना इनके द्वारा की गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, इनके जो 1920 में, सन 1920 में कंडेल जो नहर सत्याग्रह का नेतृत्व आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने किया था। तो याद रखिएगा, इनके शासन का इनके यहाँ पे दिन में 20 दिसंबर 1920 में इनके आग्रह पर जो महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा गांधी जी कौन से डेट पे आए हुए थे? तो 20 दिसंबर 1920 में जो कि छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी इनके आग्रह पर छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ था। तो याद रखिए, उन्होंने 1922 में जेल में श्री कृष्ण जन्मस्थली जो नामक पत्रिका इनके द्वारा निकाली गई थी। जो पेज की संख्या पूछी भी गई है पीएससी में, तो पेजों की संख्या लगभग 18 थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जो प्रथम जंगल सत्याग्रह आपका सिहावा जंगल सत्याग्रह, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और 1925 में राजीव में अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था और छत्तीसगढ़ के गांधी इनको कहे भी जाते हैं। और यहाँ पे अछूतोद्धार जो कार्य प्रारंभ जो कि यहाँ पे जो कि किया भी गया है। अगला क्वेश्चन देख अगला क्वेश्चन देखते हैं, विख्यात सोनाखान जमींदारी स्थित थी, कहाँ स्थित थी? तो सोनाखान जमींदारी तो बलौदाबाजार तहसील में, बागबाहरा तहसील में, बिलाईगढ़ तहसील में, या डी है बिंद्रनवागढ़ तहसील में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, बलौदाबाजार तहसील में। तो जो ना सोनाखान जो जमींदारी कहाँ स्थित है वर्तमान में? तो बलौदाबाजार जिले के बलौदाबाजार तहसील में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चर्चित रायपुर राजनीतिक सम्मेलन हुआ था। तो मई 1920 में, मई 1921 में, मई 1922 में, या डी 1923 में। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, मई 1920 में जो रायपुर चर्चित राजनीतिक सम्मेलन, इस डेट में मई 1920 में इस सम्मेलन का आयोजन हुआ था, रायपुर राजनीतिक सम्मेलन का। तो इसका ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो उत्थान, उत्कर्ष, कान्यकुब्ज, आलोक। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कान्यकुब्ज। तो याद रखिए, वर्ष 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल जी द्वारा यह पत्रिका जो कान्यकुब्ज है, इस पत्रिका को निकाली गई थी वर्ष 1924 में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पंडित रविशंकर जो शुक्ल है, इनका जो जन्म है मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा, उन्होंने कान्यकुब्ज सभा की जो स्थापना 1912 में इस स्थापना भी की गई थी। और 1923 में रायपुर जिला परिषद के अध्यक्ष भी इनको बनाए गए थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, सन 1932 में द्वितीय सविनय जो अवज्ञा आंदोलन के प्रथम डिटेक्टर इनको बनाए गए थे और इनके द्वारा महाकौशल जो नामक दैनिक पत्रिका भी इनके द्वारा प्रकाशन किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, 1 नवंबर 1956 में नवगठित जो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री इनको बनाए भी गई है और लगभग शिक्षा मंत्री भी रहे थे। तो इस सब फैक्ट को याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कब भोसले राजकुमार जो बिंबाजी ने छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक के रूप में प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर लिया था? तो कौन सी ईयर में किए थे इन्होंने? 1757 में, 59 में, 1760 में, या 1761 में? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, 1757 से 58 में इन्होंने जो राजकुमार बिंबाजी या आपके बिंबाजी भोसले, इन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रथम जो मराठा शासक के रूप में प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया था 1757 से लेकर 58 में। तो याद रखिए, छत्तीसगढ़ के उनको प्रथम मराठा शासक कहा जाता है। जो इनके द्वारा राजधानी बनाई गई थी रतनपुर, जो कि मराठों के छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी, आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो बिंबाजी भोसले द्वारा राजधानी रतनपुर को, जो कि मराठों के छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इनका जो जीर्णोद्धार दो जो दूधाधारी जो मठ है आपके रायपुर में, इसके जीर्णोद्धार का काम आपके भीमबाजी द्वारा करवाया गया था, जिसके निर्माणकर्ता बलभद्र दास इसके निर्माणकर्ता हैं। जीर्णोद्धार का जो काम है आपके भीमबाजी भोसले के द्वारा करवाया गया है। और आपके जो भीमबाजी भोसले के जो प्रमुख इनके यहाँ पे 3 पत्नियाँ भी थी, जैसे उमाबाई, रमाबाई, आनंदीबाई। इनके यहाँ पे 3 पत्नी थी, जिसमें जो आपके आनंदीबाई थे, इन्होंने उनके मृत्यु के बाद जो आनंदीबाई थी, इन्होंने भीमबाजी की मृत्यु के उपरांत इन्होंने सत्ता की बागडोर इन्होंने संभाली थी। याद रखिए, इनका जो सूबेदार महिपात राव के यहाँ पे जो सत्ता के लिए इन्होंने संघर्ष भी इनके साथ हुआ था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। जो बाकी जो वीडियो है देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगले पार्ट में।